मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एटॉमिक नंबर्स पर बेस है, यानी कि एलिमेंट्स के क्या एटॉमिक नंबर होते हैं उस पर बेस है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर का एक पीरियोडिक फंक्शन है, विच मीन्स एटम्स की प्रॉपर्टीज उनके एटॉमिक नंबर्स पर भी डिपेंड करती हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। जो अब तक हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास नंबर के अकॉर्डिंग पुट करते आ रहे थे, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पुट करा जाता है या प्लेस करा जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, तो वो एक पीरियोडिसिटी शो करते हैं, मीन्स कुछ चीजों को रिपीट करते हैं। लाइक उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन मीन्स उनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स। और हमें पता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके लास्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर ही शो करते हैं। लाइक अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को अच्छे से एक्सप्लेन करें तो जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग पुट करते हैं तो उनके वैलेंस शेल में मीन्स लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की नंबरिंग भी इंक्रीज होती जाती है। लाइक अभी हमने देखा एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल, और एक एटम अगर न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी प्रोटॉन के इक्वल होंगे। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होंगे। लाइक हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, बोरोन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, नियॉन एटॉमिक नंबर 10। नेक्स्ट इसी के नीचे हम लिख सकते हैं सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, सल्फर एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। नेक्स्ट अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नेक्स्ट 8 और ऐसे ही आगे चलता रहता है। तो यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन देखेंगे तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन होता है 2,1, बेरिलियम का होता है 2,2, बोरोन का होता है 2,3, कार्बन का होता है 2,4, नाइट्रोजन का होता है 2,5, ऑक्सीजन का होता है 2,6, फ्लोरीन का होता है 2,7, नियॉन का होता है 2,8, सोडियम का होता है 2,81, मैग्नीशियम 2,82, एल्यूमिनियम 2,83, सिलिकॉन 2,84, फास्फोरस 2,85, सल्फर 2,86, क्लोरीन 2,87, आर्गन 2,88। सो वी कैन सी लिथियम और सोडियम दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन कुछ सिमिलर है। लाइक दोनों के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और अब तक हम देखते आए हैं कि लिथियम और सोडियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर ही होती हैं। नेक्स्ट अगर बेरिलियम और मैग्नीशियम को देखें, इनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। और जब हमने इन सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पुट करा, इनडायरेक्टली हमने उन्हें उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन के अकॉर्डिंग पुट करा, तो हमें एक के बाद एक कुछ एलिमेंट्स ऐसे मिले जो एक के नीचे एक आए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। और एक्चुअली में जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो कहने को तो हम उन्हें उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, बट एक्चुअली में हम उन्हें उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर रहे होते हैं ताकि हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज को इजीली समझ सकें, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन शो हो सकता है अगर वो एटम न्यूट्रल है। सो नेक्स्ट हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली में है क्या, उसमें कैसे एलिमेंट्स प्लेस होते हैं, किस एलिमेंट की क्या पोजीशन है और क्या क्या हमें इसमें नया देखने को मिलता है अपने प्रीवियस क्लासिफिकेशन से अलग।